और चलिए बात कर लेते हैं कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की। आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की जांच जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। आरजीकर अस्पताल के 13 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ। देश भर में आज डॉक्टर्स बड़ी हड़ताल कर रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ उसकी अब जांच सीबीआई के हाथ है और ऐसे में सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय पर संदीप घोष, जिन्हें वहां से हटा दिया गया था बाद में, उनसे भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। 13 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ करेगी टीम और आज डॉक्टर्स बड़ी हड़ताल देश भर में इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। रविकांत, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है, आशा है कि इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन ये जांच कितनी आगे बढ़ पाई है? कितने लोगों से पूछताछ होगी? कितने लोगों से अभी तक पूछताछ हो पाई है? क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है। यहाँ के 12 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ हुई है। लगभग जितने भी स्टाफ उस समय मौजूद थे घटना के वक्त उनसे पूछताछ हुई है। महिला स्टाफ से पूछताछ हुई है, गार्ड से पूछताछ हुई है। इन सब की जो रिकॉर्ड है उसको सीबीआई अपने साथ लेकर के बैठी हुई है। पूर्व प्रिंसिपल से और जो आरोपी है उससे बातचीत सीबीआई की हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो कुछ भी आरोपी कह रहा है या पूर्व प्रिंसिपल कह रहे हैं उनको मिलान कराया जा रहा है बाकी स्टाफ ने जो कहा है उससे, और मिलान कराया जा रहा है इन लोगों का जो मोबाइल है उससे किसने कहाँ बात की है और कितने बजे बात की है। इस चीज़ का भी मिलान कराया जा रहा है कि जो बातें सामने इन लोग रख रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन एक ख़ास बात ध्यान देने की अभी तक की फ़िलहाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का वो अभी भी जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय उसके इर्द गिर्द ही चल रही है। अभी तक सीबीआई की ओर से किसी और व्यक्ति के होने या एक से अधिक व्यक्ति के इस घटना में शामिल होने का कोई संकेत अभी तक नहीं दिया गया है। जैसा कि ये माना जा रहा है कि एक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे या हो सकते हैं। इसके पीछे कई नैरेटिव्स भी हैं कि क्या अस्पताल में कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला चल रहा था जिसे लड़की जानती थी और विसिल ब्लोअर बन गई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जैसा कि सुकांत मजूमदार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोल चुके हैं। तो अभी तक सीबीआई ने इस ओर कोई इशारा नहीं किया है और फिलहाल जो घटना है वो उस एक आरोपी के इर्द गिर्द है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि 11:30 बजे रात में आरोपी यहाँ पर आया था और आधे घंटे से 1 घंटे करीब रह करके वो चला गया था और रात में 3:30 बजे फिर वो वापस आया था। और जो डॉक्टर है विक्टिम, उसने ऑनलाइन खाना मंगाया था, 12 बजे खाना खाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी लगभग ये मैच कर रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो मुख्य आरोपी के इर्द गिर्द ही है। आप मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है और खबर ये है कि कोलकाता के टाला थाने के 2 पुलिस अधिकारी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और इसी थाने में आरजीकर अस्पताल भी आता है। सीबीआई पुलिस के जांच अधिकारियों से भी सवाल जवाब कर रही है। बड़ी जानकारी, टाला थाने के 2 पुलिसकर्मी पहुंचे हैं सीबीआई दफ्तर और इसी एरिया के अंदर आरजीकर अस्पताल आता है जहां पर यह घटना घटी है। अब ऐसे में सीबीआई पुलिस के जांच अधिकारियों से भी सवाल जवाब कर रही है। जो कोलकाता पुलिस की भूमिका है उसको लेकर लगातार संदेह के घेरे में उस भूमिका को माना जा रहा है। अब ऐसे में उनसे भी पूछताछ लगातार सीबीआई की तरफ से की जा रही है। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत, बड़ा अपडेट इस मामले में यह आया है कि कोलकाता के टाला थाने के 2 पुलिसकर्मी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और इसी एरिया के अंदर आरजीकर मेडिकल अस्पताल आता है, यानी कि अब ये जांच कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये जांच का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है कि जो यहाँ के बीट कांस्टेबल्स थे या जो चौकी इंचार्ज था उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को एक एक चीज़ की जानकारी जहाँ तक हो सकती है होती है। तो उन लोगों को क्या जानकारी थी, खास तौर से घटना घटने के बाद जो सीक्वेंस है
वो जानने के लिए यहाँ की जो पुलिस है उससे बातचीत करना ज़रूरी होता है। पुलिस कभी कभी ऐसा होता है कि जो केस है उसको आगे पीछे कर देती है, उसके साथ कुछ ढिलाई बरतती है। तो क्या कोई ढिलाई तो नहीं बरती गई, कितनी मुस्तैदी दिखाई गई, क्या किया गया, ये एक एक चीज़ जानने के लिए, और ख़ास तौर से अगर पुलिस ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई या ढिलाई की या कुछ बंगलिंग की तो किसके कहने पर की, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए सीबीआई पुलिस से लगातार बातचीत कर रही है। पहले भी संपर्क में थी और अब 2 पुलिस के अधिकारियों को अगर बुलाया गया है तो इन सब जो पॉइंट्स हैं इस पर बातचीत होगी और उनसे एक एक चीज़ की जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है रविकांत, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि लगातार जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब सीबीआई के पास ये पूरा मामला जा चुका है तो कोलकाता पुलिस सीबीआई को जांच में कितना सहयोग कर रही है, क्या इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल सीबीआई ने ये नहीं कहा है कि पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन सीबीआई ये बात ज़रूर आगे चल करके रखेगी कि पुलिस से सहयोग किया या नहीं किया, इसके पीछे क्या वजह है ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सीबीआई की नज़र लगातार इस बात पर है कि इसके पीछे अगर कोई बड़ा खेल चल रहा था तो उसका पर्दाफाश हो सके। अगर पुलिस ने कुछ छुपाया है या सहयोग नहीं कर रही है तो किसके कहने पर नहीं सहयोग कर रही है, आखिर उसका मोटिव क्या हो सकता है। ये जो मोटिव है इस पर सीबीआई की नज़र है और हर हाल में सीबीआई इसको निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो मोटिव होता है ये एक दूसरे से लिंक होता जाता है और फिर जो केस है उसको सुलझाने में मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक है, तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो हादसा है इसमें अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। संदीप घोष से भी लगातार जो है सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ रविकांत जैसा अपडेट भी दे रहे थे कि डॉक्टर्स की हड़ताल भी लगातार जारी है। रविकांत, आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए।